जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे चैनल को, हम आपके साथ हैं। मैं विनीत कुमार आपको सिखाने जा रहा हूँ एनसीईआरटी पैटर्न कक्षा 10 पार्ट नंबर 10 लेसन 10 और चैप्टर का जो नाम है वो प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। तो लाइट के प्रकाश को इंग्लिश में लाइट बोलते हैं, परावर्तन को रिफ्लेक्शन और अपवर्तन के लिए रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन में आपको डिफरेंस बताने जा रहा हूँ मैं आज, और एक बहुत अच्छा रोमांचक रोचक वीडियो होने वाला है आपके लिए, जुड़े रहिए। जो बच्चे एनसीईआरटी पैटर्न के थ्रू कक्षा 10 या 12 की क्लासें ले रहे हैं वो मेरे चैनल पर जुड़ें, मैं उनके लिए एक से एक अच्छी वीडियो लाता रहूँगा। तो जैसा कि आज मेरा वीडियो कक्षा 10 के लिए लेसन नंबर 10 पर है, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए और मैं आपको इसके बारे में आज विस्तृत जानकारी देता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले प्रकाश के परावर्तन या अपवर्तन से पहले हमको जानना होगा कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश के बारे में हमें पता नहीं होने से, बहुत जानकारी का अभाव होने से हमें यह प्रकाश का परावर्तन या अपवर्तन को समझ पाना मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि प्रकाश क्या है। तो सबसे पहले जो विद्यार्थी कक्षा 10 के स्टूडेंट हैं 2021 में कक्षा 10 के एग्ज़ाम को अटेंड करने वाले हैं, उन विद्यार्थियों के लिए मैं विज्ञान की लगातार वीडियो कंटिन्यू लाता रहूँगा। अगर मेरे वीडियो के अध्ययन के बाद वो कक्षा 10 का एग्ज़ाम दें तो मैं मानता हूँ कि 70 से 80% तक क्वालिफाई कर पाएंगे वो। तो इसीलिए मैं इस वीडियो को लेकर के आया हूँ। मेरे वीडियो का मेन उद्देश्य यही है कि हर बच्चा ट्यूशन नहीं पढ़ पाता, लेकिन कुछ बच्चे घर पे सेल्फ स्टडी से भी काम करते हैं, लेकिन कुछ डाउट्स होते हैं, उन डाउट्स को क्लियर करने के लिए मेरा चैनल है। और मैं इस वीडियो को इसी उद्देश्य से बना रहा हूँ ताकि बच्चों को समझ व्यवहारिक आ सके और इस चीज़ के बारे में अच्छे से समझ सकें और अच्छे टॉप मार्क ला सकें। ठीक है, तो बात करता हूँ प्रकाश के बारे में। देखिए, प्रकाश क्या है। प्रकाश या बोलते हैं लाइट। तो देखिए, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको हम इंग्लिश में बड़े अच्छे से समझ जाते हैं, लेकिन हिंदी में समझने में बड़ा अजीब लगता है, जैसे प्रकाश और लाइट। तो लाइट तो हम जानते हैं कि हाँ लाइट है, लेकिन प्रकाश को अगर बोला जाए शुद्ध हिंदी में तो बड़ा अजीब सा महसूस होता है। तो देखिए, प्रकाश क्या है। तो आपने देखा होगा, आप किसी अंधकार कमरे में जाते हैं, अंधेरे कमरे में जाते हैं, तो वहाँ बिना टॉर्च के किसी सामान को ढूंढ पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए हमने देखा है, हम अपने व्यवहारिक उपयोग से और व्यवहारिक अपने अनुप्रयोग से हम ये चीज़ देखते हैं कि अगर कहीं पर प्रकाश नहीं है, वहाँ पर अंधकार है, तो वहाँ पर किसी वस्तु को देख पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। तो इसीलिए प्रकाश की जो डेफिनेशन बनानी है, जो परिभाषा बनाते हैं, वो परिभाषा क्या होती है कि प्रकाश वह भौतिक कारक अथवा ऊर्जा है, वह भौतिक कारक अथवा ऊर्जा है जिसकी उपस्थिति में हम अपनी आंखों से किसी वस्तु को स्पष्ट देख सकते हैं। ठीक है, तो जो बच्चा लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं, जो इस चैप्टर के अच्छे से नोट्स बनाना चाहते हैं, वो मेरा एक सबसे पहला हेडिंग होता है इसमें प्रकाश। तो प्रकाश हेडिंग डाल करके लिखना प्रारंभ करें। जो मैं बोल रहा हूँ वो लिखते रहें, ताकि लिखने से वो एक प्रॉपर अच्छे नोट बना सकते हैं। और मेरा उद्देश्य यही है कि हर बच्चा अपने नोट्स तैयार करके और अच्छे से अच्छे मार्क अर्जित कर सके। ठीक है, तो मैं सबसे पहले लाइट की बात कर रहा था, जैसे कि मैंने आपको डेफिनेशन बताई कि प्रकाश वह भौतिक कारक अथवा ऊर्जा है। ठीक है, तो क्या है बच्चों, भौतिक कारक अथवा ऊर्जा। तो देखिए, भौतिक कारक और ऊर्जा है जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को अपने नेत्रों से स्पष्ट देख सकते हैं। मनुष्य का नेत्र जो है वो देखने के लिए सक्षम है, लेकिन वो केवल कहाँ, किस कंडीशन में, जहाँ पर लाइट हो, जहाँ पर प्रकाश हो। तो विदाउट प्रकाश के हमारे नेत्र किसी वस्तु को देखने में सक्षम नहीं होते। तो प्रकाश क्या है, एक भौतिक कारक अथवा ऊर्जा है। तो जो लोग डेफिनेशन लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं कि प्रकाश वह भौतिक कारक अथवा ऊर्जा है जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को अपनी आंखों से स्पष्ट देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, जब प्रकाश की बात हो रही है तो पहले प्रकाश के बारे में एक विस्तृत जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, होते हैं प्रकाश के माध्यम। प्रकाश के माध्यम या मीडियम ऑफ लाइट्स, अगर इंग्लिश में बोलें तो मीडियम ऑफ लाइट्स। ठीक है, तो प्रकाश के माध्यम क्या है। देखिए, अब माध्यम कहते हैं मीडियम, किसी चीज़ का माध्यम। जैसे मेरा और आपका माध्यम है यूट्यूब, जैसे मैं आपको जोड़ रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, किसके माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से। ठीक है, तो हमारा बीच में जो जिन क्षेत्रों से होकर के हमारी और आपकी बात गुजर रही है, हमारी और आपकी बात हो रही है, वो सब क्या कहलाते हैं, माध्यम कहलाते हैं। ठीक है, जैसे मेरा और आपका माध्यम यूट्यूब है, उसी प्रकार से प्रकाश के माध्यम होते हैं कि प्रकाश जिन क्षेत्रों से होकर के गुजरता है वो सभी प्रकाश के माध्यम कहलाते हैं। प्रकाश जिन जिन क्षेत्रों से होकर गुजरता है वो उसके माध्यम कहलाते हैं। जैसे माध्यम जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है नंबर 1 पारदर्शक। अब देखिए, शब्द से पूछिए वो खुद बताएगा पारदर्शक क्या होता है।
दूसरा होता है अपारदर्शक, और एक होता है हमारा अल्प पारदर्शक। ठीक है, तो अभी हम तीनों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, पारदर्शक, अपारदर्शक और नंबर 3 पे होता है हमारा अल्प पारदर्शक। देखिए पारदर्शक, अपारदर्शक और अल्प पारदर्शक में डिफरेंस क्या क्या होने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो बच्चे नोट्स तैयार कर रहे हैं वो सबसे पहले नंबर 1 पे ही डालते हैं हमारे पारदर्शक हेडिंग। ठीक है, और पारदर्शक के बारे में बताऊंगा। देखिए पारदर्शक क्या है, तो अगर मैं पारदर्शक को तोड़ करके संधि विच्छेद करता हूँ तो क्या होता है, पार प्लस दर्शक। पार क्या होता है, किसी चीज़ के आर पार, दर्शक मतलब दिखाने वाला। तो प्रकाश का वह माध्यम, प्रकाश का वह माध्यम जिससे होकर प्रकाश का संपूर्ण भाग आर पार निकल जाता है, प्रकाश का पारदर्शक माध्यम कहलाता है। कौन सा माध्यम कहलाता है, पारदर्शक माध्यम कहलाता है। तो प्रकाश जिन माध्यमों से होकर प्रकाश का संपूर्ण भाग आर पार निकल जाता है, या प्रकाश जिन माध्यमों से होकर निकल जाता है, उन माध्यमों को पारदर्शक माध्यम कहा जाता है। तो पारदर्शक माध्यम के ऐसे माध्यम होते हैं जिनसे प्रकाश का संपूर्ण भाग उनके आर पार निकल जाता है, और ऐसे माध्यम क्या कहते हैं हम, पारदर्शक माध्यम। अगर उदाहरण के तौर पर हम देखें तो जैसे कह सकते हैं साफ जल, साफ कांच। तो साफ जल अगर हम किसी बोतल में, प्लास्टिक बोतल जो पारदर्शक बोतल है उसमें लेकर के अगर हम उसमें एक टॉर्च की लाइट मारते हैं तो हम देखते हैं कि आर पार लाइट निकल जाती है। तो प्रकाश के ऐसे माध्यम जिनसे होकर प्रकाश का संपूर्ण भाग आर पार निकल जाता है उन्हें क्या कहते हैं, प्रकाश के पारदर्शक माध्यम कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए जैसे कि बताया, साफ जल हो सकता है, साफ कांच हो सकता है, वायु हो सकता है, क्योंकि वायु से होकर भी प्रकाश का संपूर्ण भाग आर पार निकल जाता है। ठीक है, तो ये सब हमारे कैसे माध्यम होंगे, पारदर्शक माध्यम होंगे। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं अपारदर्शक की। तो अपारदर्शक को अगर विच्छेद किया जाए तो क्या बच जाएगा, अपारदर्शक, अपार प्लस दर्शक। तो अपारदर्शक बताता है कि बिना पार होने वाला या बिना आर पार दिखाने वाला। तो ऐसे माध्यम, या कह सकते हैं कि प्रकाश के ऐसे माध्यम जिनसे होकर प्रकाश का कोई भी भाग आर पार नहीं निकल पाता, प्रकाश के अपारदर्शक माध्यम कहलाते हैं। तो जो विद्यार्थी स्टूडेंट नोट्स बनाना चाह रहे हैं वो ठीक है, नंबर 1 हेडिंग डालें पारदर्शक माध्यम, और पारदर्शक के बारे में लिखते हैं कि प्रकाश के ऐसे माध्यम जिनसे होकर प्रकाश का संपूर्ण भाग आर पार निकल जाता है, पारदर्शक माध्यम कहलाते हैं। नंबर 2 हेडिंग डालें अपारदर्शक माध्यम, और लिखें कि प्रकाश के ऐसे माध्यम जिनसे होकर प्रकाश का कोई भी भाग आर पार नहीं निकल पाता, अपारदर्शक माध्यम कहलाते हैं। अब देखिए पारदर्शक माध्यम में तो आर पार निकल रहा था तो उसे कहते थे पारदर्शक। ठीक है, जैसे मैंने उसके उदाहरण के तौर पर लिया साफ जल, साफ कांच, वायु इत्यादि। उसी प्रकार से अपारदर्शक माध्यम में मुझको लेना है कि ऐसे प्रकाश के माध्यम जिनसे होकर प्रकाश का कोई भी भाग आर पार नहीं निकल पाता। जैसे जैसे ले सकते हैं हम, जैसे लोहा, ठीक है, ईंट, पत्थर, मेज, लकड़ी, ये सभी प्रकाश के कैसे माध्यम होंगे, अपारदर्शक माध्यम होंगे, क्योंकि इनसे होकर के प्रकाश का कभी संपूर्ण भाग आर पार नहीं निकल, कोई भी भाग आर पार नहीं निकल, संपूर्ण तो क्या कोई भी भाग आर पार नहीं निकल सकता, इसलिए ये सब माध्यम कैसे कहलाते हैं हमारे, अपारदर्शक माध्यम। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों, अब हेडिंग डालते हैं नंबर 3 पर अल्प पारदर्शक। अब अल्प पारदर्शक की बात कर लेते हैं। अल्प कहते हैं बहुत थोड़ा, अत्यंत सूक्ष्म, छोटा सा भाग। ठीक है, पारदर्शक पार होने वाला या आर पार दिखने वाला। तो अगर प्रकाश का कुछ भाग, प्रकाश का कुछ भाग आर पार जिन माध्यमों से निकल जाता है वो प्रकाश के अल्प पारदर्शक माध्यम कहलाते हैं। या अगर दूसरी भाषा में इसकी परिभाषा के तौर पर अगर लिखना चाहें तो प्यारे बच्चों हेडिंग डालिएगा अल्प पारदर्शक, और आप लिखना प्रारंभ कीजिए। जितना मैं बोल रहा हूँ आप अपने नोट्स पर लिखते रहिए। हाथों हाथ एक बड़ा अच्छा प्रॉपर नोट आपको तैयार करा दूंगा ताकि आप लोग अच्छे से अच्छे मार्क अर्जित कर सकें। ठीक है, तो हेडिंग डालिएगा अल्प पारदर्शक। लिखिएगा कि प्रकाश के ऐसे माध्यम, प्रकाश के ऐसे माध्यम जिनसे होकर प्रकाश का कुछ ही भाग आर पार निकल पाता है, कुछ अल्प मतलब कुछ ही भाग आर पार निकल पाता है, अल्प पारदर्शक माध्यम कहलाते हैं। जैसे देखिए अल्प पारदर्शक में उदाहरण लेते हैं हम, जैसे जैसे तेल लगा हुआ कागज़। क्या कह सकते हैं बच्चों, तेल लगा हुआ कागज़। तो तेल लगा हुआ कागज़ क्या है, आप अपने घर पर प्रयोग में कर सकते हैं कि एक कागज़ लें,
और उस कागज़ पर तेल लगाएं। तेल लगाने के पश्चात किसी लाइट के समीप लेकर जाएं और हम देखते हैं कि प्रकाश का काफ़ी हद तक भाग उससे आर पार निकल जाएगा। जबकि एक कागज़ लें दूसरा, जिस पर बिना तेल लगा हुआ कागज़ हो, बिना तेल लगाए उसे लाइट के पास तक लेकर जाएं, फिर देखें किसमें लाइट का ज़्यादातर भाग आर पार निकल पा रहा है। अच्छा, गंदला जल कह सकते हैं, ठीक है, गंदला जल। तो गंदले जल में भी हम देखेंगे कि प्रकाश का अल्प भाग आर पार निकल सकता है। अच्छा, घिसा हुआ कांच बोल सकते हैं, घिसा हुआ कांच। तो अगर कांच होता है साफ, उसको घिस लें तो उसको अगर हम आर पार देखते हैं प्रकाश को तो बहुत कम मात्रा में निकल पाता है, ठीक है। तो घिसा हुआ कांच भी हम लोग कह सकते हैं। तो घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज़, गदला जल या तेल मिला हुआ जल, या तेल मिला हुआ जल भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि किसी भी जल में अगर तेल मिला दिया जाता है तो वो बड़ा गदला सा हो जाता है, ठीक है। तो ये भी हम पारदर्शक अल्प पारदर्शक माध्यम के उदाहरण में दे सकते हैं। तो जो विद्यार्थी नोट्स बनाना चाहते हैं, प्रॉपर तरीके से मैं डेफिनेशन बोलता रहूँगा, आप लोग उसको नोट करते रहें अपनी कॉपी पर, ताकि आपको एक अच्छा सा नोट्स मिल सके मेरे माध्यम से, ठीक है। तो आप जुड़े रहिए मुझसे, और जो लोग इस स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। जैसा कि हम प्रकाश के बारे में अच्छे से जान चुके हैं कि प्रकाश के 3 माध्यम होते हैं, पारदर्शक बताया, अल्पादर्शक बताया और अपारदर्शक बताया। जबकि हम प्रकाश के बारे में पढ़ चुके हैं कि प्रकाश जो है एक भौतिक कारक अथवा ऊर्जा है, जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को अपनी आंखों से स्पष्ट देख सकते हैं। अब चलते हैं, प्रकाश के माध्यम के बारे में हम लोग जान चुके हैं। अब प्रकाश के माध्यम के बाद देखिए, प्रकाश के भी कुछ लक्षण होते हैं, कुछ इसकी नियम हो सकते हैं इसके चलने के, और कुछ इसके ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम पहचान सकते हैं कि हाँ, ये प्रकाश का लक्षण है। तो ऐसे कुछ लक्षण भी हो सकते हैं इसके, ठीक है। तो प्रकाश के लक्षण के बारे में हम बात करते हैं। प्रकाश के लक्षण, तो देखिए प्रकाश के लक्षण क्या क्या होते हैं। तो ज़्यादातर एग्जाम्स में कभी कभी प्रकाश के 2 लक्षण पूछ लिए जाते हैं, कभी 3 लक्षण पूछ लिए जाते हैं, कभी 4 लक्षण पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो हम फिर आप यहाँ पर आपको 4 लक्षण देंगे, जिनमें से आपको याद करना बड़ा आसान रहेगा, और आप किसी परीक्षा में अगर कोई भी कहीं पर भी उनसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बने, अतिलघु क्वेश्चन बने, लघु क्वेश्चन बने या विस्तृत क्वेश्चन बने, तो आप उसको अच्छी प्रकार से अटेंड कर पाएंगे, खुश होकर अटेंड कर पाएंगे, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो देखिए, नंबर 1, सबसे पहली बात, आप एक कागज़ लीजिए, ठीक है, और कागज़ लेने के बाद उसमें एक छेद कीजिएगा, ठीक है। एक कागज़ लेकर के उसमें छेद कीजिएगा, और छेद करने के बाद किसी लाइट पर लगाइए। और जब किसी लाइट पर उसको लगाते हैं तो हम देखते हैं कि जो छेद किया है उस छेद से, जैसे मान लीजिए ये कोई कागज़ है, ठीक है, इसको गोल मोड़ लिया हमने, रोल टाइप में बना लिया, इसको एक सिलेंडर बना लिया, इसका बेलन बना लिया, ठीक है। और इसके अंदर एक लाइट है, उस लाइट के लिए हमने एक यहाँ पर छेद किया हुआ है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि इससे जो प्रकाश निकलता है वो इस तरह सीधी रेखा में जाता है, और किसी दीवार या किसी दूसरे तल पर जब वो टकराता है तो एक गोल बिंदी की भांति टकराता है। तो देखिए, ये प्रकाश से हमें एक लक्षण पता लगा प्रकाश का, कि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। कैसी रेखा में चलता है प्रकाश? एक सीधी रेखा में चलता है। तो ये प्रकाश का एक मूल लक्षण है, जिसको हम प्रयोग द्वारा देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। तो पहला लक्षण दोस्तों और प्यारे बच्चों याद रखिएगा कि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। कैसी रेखा में चलता है? सीधी रेखा में चलता है। तो मैं मानता हूँ जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना आपको कवर कर पा रहे होंगे, अच्छे से मेरी बात समझ पा रहे होंगे। अगर कोई मेरी वीडियो में गलती रहती है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ताकि मैं उसको सुधार कर सकूं। तो प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। तो पहला लक्षण आप लोग शायद समझ गए होंगे अच्छे से, और मेरा दिए हुए उदाहरण के द्वारा आप प्रयोग में घर में ला सकते हैं। और इसका एक बड़ा अच्छा उदाहरण है टॉर्च, जिसे हम दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। एक टॉर्च लीजिएगा और एक टॉर्च, इस तरह एक टॉर्च लीजिए, ठीक है। अब इस टॉर्च को, इसका जो लाइट है, तो इसकी जो लाइट होती है वो हम देखते हैं कि सीधी रेखा में जाती है। तो इससे भी हमें पता लगता है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, ठीक है। जब प्रकाश का जो पथ होता है वो सरल रेखीय हो सकता है। तो इसी बात को, जैसा मैंने अपनी भाषा में लिखा है कि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है, इसको हम कह सकते हैं कि प्रकाश का पथ सरल रेखीय होता है। कैसा होता है? सरल रेखीय होता है, ठीक है। तो ये दोनों बातें एक ही हैं, चाहे आप सरल रेखीय लिख सकते हैं, चाहे आप एक सीधी रेखा में चलता है ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो बच्चे चाहें अपनी भाषा में लैंग्वेज बना सकते हैं, और उस लैंग्वेज के अनुसार ही उसको अच्छे से याद भी करना है और अपने माइंड के अंदर एक प्रैक्टिकल की भांति उसको संजो लेना है, ठीक है। तो पहला लक्षण क्या होता है? प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है।
इसके अलावा जो निर्वात होता है, निर्वात जहाँ पर वायु या कोई गैस उपस्थित ना हो, निर्वात में प्रकाश की चाल, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कक्षा 10 की विज्ञान में अगर देखें या फिर कंपटीशन के किसी एग्जाम में देखें तो निर्वात में प्रकाश की चाल बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। तो वो होती है 3 × 10⁸, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये दूसरा लक्षण है जिसे हम अच्छे से याद कर सकते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो इसको भी आप एक लक्षण के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, नंबर 3 होता है दृश्य प्रकाश। दृश्य मतलब दिखने वाला, तो दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्ध्य, दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्ध्य, तरंगदैर्ध्य जो होता है उसके विकिरण की क्षमता होती है। ठीक है, दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रॉम, 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के मध्य होता है। हाँ, दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के मध्य होता है। ठीक है, दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्ध्य जो होता है दोस्तों, प्यारे बच्चों, तरंगदैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। तो ये बात भी आप लोग समझ गए। जो 3 ऐसे लक्षण बता रहा हूँ आपको, जो आप बड़े आसानी से याद भी कर सकते हैं और शायद मेरे प्रयोगों के द्वारा आप जो मैंने बताया वो समझ भी गए होंगे। ठीक है, एक गुण इसका और ले लेते हैं। क्या लेते हैं कि प्रकाश चुंबकीय तरंगों की भांति गति करता है या चलता है। तो ले सकते हैं कि प्रकाश चुंबकीय तरंगों, चुंबक जानते हैं, चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश जो है चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। जिस प्रकार से चुंबकीय तरंगें चलती हैं वैसे क्या चलता है? हमारा प्रकाश चलता है। तो हमारे 4 लक्षण हम आपको बता चुके हैं, जिसमें कुछ तो आपको देखते ही याद हो गए होंगे। अगर प्रकाश चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है और प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, या प्रकाश का पथ सरल रेखीय होता है, ठीक है, या प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है, तो ये 3 बातें हो जाती हैं जिनमें से हमको याद रखने वाली बातें क्या होती हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है और प्रकाश चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करता है। 2 लक्षण ये हो जाते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये ज़्यादातर विकल्प में पूछा जाता है। ठीक है, तो BIMP क्वेश्चन मान लेते हैं इसको। क्या? निर्वात में प्रकाश की चाल। कई बार अति लघु क्वेश्चन में, हाई स्कूल में, या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विकल्प में, इसको बहुविकल्प में पूछ लिया जाता है। तो हम याद रखना है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो मैं मानता हूँ कि आप इस बात को बड़ी अच्छी प्रकार समझ गए होंगे। प्रकाश क्या है? तो मैंने बताया था कि प्रकाश एक भौतिक कारक अथवा ऊर्जा है। प्रकाश एक भौतिक कारक अथवा ऊर्जा है जिसकी उपस्थिति में हम अपनी आंखों से किसी वस्तु को स्पष्ट देख सकते हैं। अन्यथा हम जानते हैं, अगर हम व्यवहारिक उपयोग में देखें तो किसी अंधकार की जगह हम जाने के बाद अगर हमारे पास टॉर्च ना हो, प्रकाश का कोई स्रोत ना हो, लाइट का कोई स्रोत ना हो, तो वहाँ पर हम किसी वस्तु को अपनी आंखों से स्पष्ट रूप से नहीं देख पाएंगे। दूसरी बात, इसके 3 माध्यम होते हैं। माध्यम क्या चीज़ है? मीडियम, जिससे हम जुड़े हैं, जिससे हम गुजर रहे हैं, वो हमारे माध्यम कहलाते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि हमारा और तुम्हारा माध्यम क्या है? यूट्यूब है। ठीक है, तो जो स्टूडेंट मेरी वीडियो देख रहे हैं, हमारा और उन स्टूडेंट्स का माध्यम क्या है? वीडियो, और हमारा यूट्यूब। ठीक है, तो वैसे ही प्रकाश होता है, प्रकाश के भी माध्यम होते हैं। तो प्रकाश जिन क्षेत्रों से होकर गुजरता है, जिन जगहों से होकर गुजरता है, वो सब प्रकाश के कहलाते हैं? प्रकाश के माध्यम कहलाते हैं। ठीक है, तो प्रकाश के माध्यम की अगर बात करें तो प्रकाश के 3 माध्यम को मैंने बताया, पारदर्शक माध्यम, अल्पपारदर्शक माध्यम और अपारदर्शक माध्यम। तो पारदर्शक माध्यम मैंने बताया था कि जो आर पार दिखा सके, मतलब जिनमें प्रकाश का संपूर्ण भाग आर पार निकल जाता है, पारदर्शक माध्यम कहलाते हैं। अपारदर्शक, जिनमें प्रकाश का कोई भी भाग आर पार नहीं होता, अपारदर्शक माध्यम कहलाते हैं। नंबर 3 बताया था अल्प पारदर्शक माध्यम, या इसे पारभाषक भी कहते हैं। ठीक है, तो अल्प पारदर्शक या पारभाषक की कंडीशन सिर्फ एक होती है, क्या? कि प्रकाश का कुछ भाग ही आर पार निकल पाता है। तो ऐसे माध्यम क्या कहते हैं? प्रकाश का पारभाषक या अल्प पारदर्शक माध्यम। ठीक है, तो माध्यम के बारे में बात हो चुकी है। अब प्रकाश के लक्षण के बारे में बात कर लेते हैं, ताकि आप लोग दोबारा से मेरी बात समझ जाओ। कहीं वीडियो में मेरी आवाज़ में मिसिंग होती है तो आप दोबारा वीडियो को देख सकते हैं और मेरी बात को दोबारा से सुन सकते हैं। ठीक है, मैं इसको दोबारा बताने जा रहा हूँ प्रकाश के लक्षण के बारे में। ठीक है, तो प्रकाश के लक्षण की अगर बात करें तो मैंने बताया कि प्रकाश एक सरल रेखा में गति करता है। ठीक है, या प्रकाश एक सीधी रेखा में गति करता है। ठीक है,
नंबर 2, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है हमारे लिए। जैसा कि मैं पहले एग्जाम्स में आपको बता रहा हूँ कि कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, और जो बच्चे मेरी वीडियो को देख रहे हैं वो इसको BBI में डाल दें, ताकि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आप इसको एक बार जब एग्जाम देने से पहले एक बार जरूर नज़र मार के जाएँ। हो सकता है ये क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर मिल जाए। ठीक है, फिर कहते हैं दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्ध्य। तो हाँ, तरंग दैर्ध्य से भी क्वेश्चन बन जाता है। तो ये पूछा जाता है कि दृश्य प्रकाश मतलब दिखने वाले प्रकाश का तरंग दैर्ध्य कितना होता है। तो ये 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के मध्य होता है। नंबर 4, इसका एक है गुण कि प्रकाश चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करता है। जिस प्रकार चुंबकीय तरंगें गति करती हैं उसी प्रकार से प्रकाश भी गति करता है। ठीक है, तो अगर आप मेरे वीडियो सेटिस्फाई हैं तो संतुष्ट हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर कर लें, ताकि जो भी बच्चे इस समय हाई स्कूल की तैयारी में लगे हुए हैं, मैं चाहता हूं कि उनको बेस्ट मोटिवेशन के साथ बेस्ट क्लासेज में अपनी साइंस की दे सकूं, ताकि वो लोग अपने अच्छे नंबर पाने के लिए मेरे चैनल से जुड़ लें। थैंक यू सो मच।